जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी और आपकी जिंदगी आसान बना रही है, हमारे काम आसान कर रही है, वैसे ही यहाँ पर कुछ खतरे भी हैं जो बढ़ते जा रहे हैं और जिनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है। अब आप बैंकिंग को ही ले लीजिए। पहले जब आपको पैसे निकालने या फिर ट्रांसफर करने होते थे तो बैंकों की लाइन में लगना पड़ता था। अब ये काम इंटरनेट बैंकिंग ने आसान कर दिया। अगर किसी को पैसे ट्रांसफर करने हैं, कोई पेमेंट करना है या फिर अकाउंट में इवन बैलेंस भी चेक करना है, तो वो काम आप अपने स्मार्टफोन के जरिए बेहद आसानी से कर पाते हैं। लेकिन इस सब आसानी के साथ जो खतरा आजकल फ्री में मिल रहा है वो है साइबर फ्रॉड। इसमें आपके पास एक कॉल आती है और आपके अकाउंट में जितना भी पैसा है वो सब गायब हो जाता है और उसके बाद आप कुछ कर भी नहीं सकते। साइबर फ्रॉड के मामले देश में लगातार बढ़ रहे हैं और इसीलिए आज का ये टेक टॉक वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको बताऊंगा कि साइबर क्रिमिनल्स आपको फंसाने के लिए क्या क्या नए तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो नॉर्टन लाइफलॉक साइबर सेफ्टी इनसाइट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में साइबर क्रिमिनल्स ने भारत में लोगों से करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए लूटे। अब आप जरा सोचिए कि साइबर फ्रॉड कितने बड़े लेवल पर हो रहा है और हो सकता है कि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती जाए तो आप और हम भी इसका शिकार हो सकते हैं और हमारे बैंक अकाउंट्स भी खाली हो सकते हैं। हालत यह है कि कोरोना वायरस के बाद तो साइबर फ्रॉड्स के मामले जो हैं वो 37% तक ज्यादा बढ़ गए हैं और आजकल इन साइबर क्रिमिनल्स ने उन लोगों को अपना निशाना बनाया हुआ है जो उम्रदराज हैं या फिर जिन्हें इंटरनेट बैंकिंग के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पिछले एक महीने में करीब ऐसी 25 कंप्लेन दर्ज की गई हैं जिनमें साइबर क्रिमिनल्स ने पेंशनर्स को निशाना बनाया और इनमें से 2 रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का तो पूरा फिक्स डिपॉजिट और पेंशन का पैसा जो कि कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा था, सिर्फ एक कॉल करके चुरा लिया गया। कैसे चुराया गया आइए जानते हैं। सबसे पहले तो साइबर क्रिमिनल्स बैंक से ऐसे लोगों की लिस्ट निकलवाते हैं जिनके अकाउंट्स में पैसा होता है, उनकी एफडीज होती हैं और वो इंटरनेट बैंकिंग यूज नहीं कर रहे होते। फिर फ्रॉडस्टर्स अपने टारगेट चुनते हैं, उनको कॉल करते हैं और कहते हैं कि वो बैंक की तरफ से बात कर रहे हैं, यानी कि बैंक ऑफिशियल बनकर बात करते हैं। इस कॉल के दौरान ये लोगों को ये कहकर कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि अगर वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट करें तो उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, साथ ही बैंक लोन भी ऑफर करेगा। और जब कोई शख्स इनकी बातों में आ जाता है तो वो उसके लिए इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करते हैं और उसको फिक्स डिपॉजिट करने के लिए कहते हैं। और इस पूरे प्रोसेस के दौरान साइबर क्रिमिनल्स लोगों का डेटा चुरा लेते हैं, उनके क्रेडेंशियल चुरा लेते हैं और उसके जरिए उनके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। इसके अलावा सिम स्वैपिंग के जरिए भी आजकल साइबर फ्रॉड काफी आम हो गया है। आपके पास एक कॉल आता है कि आपका सिम कार्ड बंद होने वाला है और आपको नया सिम इशू किया जाए। साइबर क्रिमिनल्स आपको एक नंबर पर नया सिम कार्ड नंबर मैसेज करने को कहते हैं, साथ ही आपसे ओटीपी भी ले लेते हैं। अगले कुछ वक्त में आपका सिम कार्ड बंद हो जाता है और आपका नंबर साइबर क्रिमिनल्स के पास चला जाता है। फिर उसके थ्रू वो आपके बैंकिंग पासवर्ड चेंज कर देते हैं और ओटीपी भी उनके पास आता है और उस ओटीपी के जरिए आपका बैंक अकाउंट खाली कर दिया जाता है। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा कि टेक्नोलॉजी ने सब चीजें आसान तो कर दी हैं, लेकिन साथ में जो कुछ खतरे हैं जो फ्री में मिलते हैं। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आप एक बात हमेशा याद रखें कि किसी को भी आप अपनी बैंक डिटेल्स ना दें। साथ ही अगर आपके पास कोई कॉल आए जिसमें आपसे आपका ओटीपी पूछा जाए तो समझ लीजिए कि वो फ्रॉड कॉल है और कॉलर आपको फंसाने के लिए एक जाल बिछा रहा है। ऐसे ही कोई अगर आपको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट या फिर बैंक लोन ऑफर करे तो उससे कहें कि भाई अपना हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट और लोन आप अपने पास रखें, हमें कोई जरूरत नहीं है। इन सभी कॉल्स की खास बात होगी और वो ये कि या तो वो आपको डराएंगे कि सिम कार्ड आपका बंद होने वाला है या फिर आपका अकाउंट नंबर बंद होने वाला है, या फिर आपको लालच देंगे। तो जब भी ऐसे कॉल्स आपके पास आए तो आप उन्हें कोई भी डिटेल प्रोवाइड ना करें, वरना आप जाने अनजाने में साइबर फ्रॉड का शिकार बन जाएंगे। ये वीडियो आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, स्पेशली उन लोगों के साथ जो घर के सीनियर मेंबर्स हैं, उनको तो जरूर दिखाएं ताकि वो साइबर फ्रॉड से बच सके।